गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने 10.1 वेक्टर्स में करी थी। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ भी समझेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एक तो सबसे पहले लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज करी, उसमें स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, कैसे क्या उसमें निकाला, वो भी समझा। आज जैसे सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो मैग्नीट्यूड के ऊपर 10.2 का क्वेश्चन 1 कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे, जैसे कोई वेक्टर है ए, कोई वेक्टर ए है, ये आपको दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का सिंपल फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड को स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट इसका। तो फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 10.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखते हैं, उसका 1 का फर्स्ट पार्ट है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है एक वेक्टर का आई प्लस जे प्लस के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो देखो आई का कोफिशिएंट 1, जे का भी 1 और के का भी 1, तो ये आ गया अंडर रूट 3, राइट। इस तरह से इसके हम मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड। इसका थर्ड पार्ट आप होमवर्क में कर लेना। इसका सेकंड पार्ट और कराता हूँ मैं, बी कैप, जैसे 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। बहुत ही ईजी चैप्टर है, जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ उस तरह से इसको दिमाग में रखते चले। फॉर्मूलेज और ए स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट देखो -7 है, स्क्वायर में सारी माइनस की चीज़ भी प्लस हो जाएगी, तो आंसर आएगा 4 + 49 + 9, तो हो गया अंडर रूट 62, ये इसका आंसर। ठीक है, इसका पार्ट सी आप लोग होमवर्क में ले लीजिएगा। पार्ट सी हम लोग इसका होमवर्क रखते हैं, नोट इट। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो कोई 2 वेक्टर लिखने हैं हमें, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो मैग्नीट्यूड तो देखो सेम हो जाएगा, कोई भी मन से लिख दो, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। अब यहाँ पे 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। मैग्नीट्यूड तो देखो सेम आएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे सारे कोफिशिएंट सेम है। 2 डिफरेंट वेक्टर हो गए, लेकिन सो दीज आर 2 different vectors but have same magnitude, और मैग्नीट्यूड निकाल के बता दो। जैसे मैं एक का बताता हूँ आपको, मॉड ए अंडर रूट ऑफ 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस तो रूट 14, ऐसी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सेम आएगा रूट 14। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो बता देता हूँ। विल गो विथ सम प्रॉपर्टीज़। देखो वेक्टर एडिशन कैसे होगा, आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं एक बार ध्यान दें। देखो सपोज़ करो 2 वेक्टर को मुझे ऐड करना है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो इस तरह से उनको रखें कि इनिशियल पॉइंट ऑफ 1, मतलब इनिशियल पॉइंट ऑफ 1, इसका ये इनिशियल पॉइंट ऑफ 1 कोइंसाइड विथ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ अदर, ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो मतलब ये एक ही ऑर्डर में जा रहे हैं, इधर ये जा रहा है, इधर ही जा रहा है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो यूँ होगा। तो ए प्लस बी, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर इसको नाम दे दूँ ए बी सी, तो कैसे लिखूँगा, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ऐसी एक पैरेललोग्राम लॉ है, उसमें ये कह रहा है
कि दो एडजेसेंट साइड अगर पैरेललोग्राम के मैं वेक्टर से, जैसे ये ए हो गई, ये बी हो गई, तो इसका जो डायगोनल होगा वो हमें रिजल्टेंट देगा इन दोनों का। तो अगर डॉट डॉट बना के पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, राइट। तो ये पैरेललोग्राम लॉ हो गया, मतलब दो एडजेसेंट साइड अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ है वेक्टर एडिशन की, तो वही अगर कम्यूटेटिव आप लोगों को पता है ए प्लस बी तो बी प्लस ए भी होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये होल्ड करता है, राइट। एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी ध्यान रखें कि ये एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। और अगर कोई वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे अगर वेक्टर ऐसे दे रखा हो, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे 2 या कुछ भी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, मॉड से लगा रहा हूँ प्लस का या कुछ भी वैल्यू है उसकी। तो ये मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखें, कोई स्केलर से मल्टीप्लाई तो उसको आप कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर। देखो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था परसों, ये नहीं सॉरी कल वाली जो लास्ट हमारी क्लास थी। सपोज ये कोई वेक्टर ले लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो मैंने बताया था आपको सिंपल डायरेक्शन कोसाइन का क्या होता है, एल। तो इसका मैग्नेट एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे एन इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आप लोगों के है ना क्वेश्चन नंबर 3 में काम आएगा। उसमें बोल रहा है दो वेक्टर डिफरेंट लो और का डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो तो कैसे होगा। डायरेक्शन सेम है तो देखो अपन ने दो वेक्टर ले लिए डिफरेंट, आई प्लस जे प्लस के, और एक मैंने ले लिया 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब है ना ये बोल रहा है कि डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम होने के लिए मतलब डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम हो गए तो सेम हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन पहले आप पी के निकाल लो, 1 अपॉन अंडर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे एम निकाल लो 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन पी 1 अपॉन रूट 3। ऐसे क्यू के निकाल लो, क्या आएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 4 तो 12 हो गया। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 आ गया। ऐसे सेम ये एल एम का एल क्यू, ऐसे एम क्यू आ जाएगा, एम क्यू ए अपॉन बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 रूट 3, 2 से 2 कैंसिल 1 अपॉन रूट 3। ऐसे एन क्यू आ जाएगा 2 अपॉन 2 रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3। मतलब डायरेक्शन कोसाइन सेम है, मतलब दोनों का वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो मैग्नीट्यूड इनका सेम है, डायरेक्शन कोसाइन का, सो दे आर सेम। तो नोटेड फॉर्मूला समझ लो कैसे हो रहा है। इतना आज हम करेंगे। थैंक यू सो मच।